वेलकम टू रिसर्च डिजिटल स्कूल। रिसर्च डिजिटल स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल रिसर्च डिजिटल स्कूल पे क्लास 6 यानी कि सैनिक स्कूल में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो उसकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। और तैयारी के साथ साथ आपको ये बताया जाएगा कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। मतलब ये किसी भी तैयारी में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। तो हम आपको बताएंगे कि यदि आप सैनिक स्कूल में लेना चाहते हैं प्रवेश, तो उसके लिए आपको कितना मैथ्स में कितना पढ़ना होगा और क्या पढ़ना होगा। जैसे कि सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि क्या क्या इस क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी और क्या 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 कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। ज्यादा तो पढ़ना ही नहीं है, कैसे पढ़, जैसे कि पहला हमारा क्या है, पहला हमारा ये है थ्योरी। पहले आपको थ्योरी बेसिस पे बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है और कितना समय लगना चाहिए किस क्वेश्चन में। उसके बाद हम उसका करवाएंगे प्रैक्टिस। सेकंड रूल हमारा ये है कि उसको प्रैक्टिस कैसे करें। और थर्ड हमारा है सॉल्व पेपर, यानी कि जब एग्जाम आने वाला रहेगा, यानी कि लास्ट टाइम में, जैसे कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का डेट आ गया, उस टाइम आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि हम जो भी पढ़े हैं उसका रिवीजन। तो रिवीजन कैसे होगा, उसके लिए हम आपको करवाएंगे सॉल्व पेपर। उसके बाद हमारा डिसाइड करेगा मैक्सिमम सिलेक्शन, यानी कि ये जब हम तीनों फार्मूला, यानी कि रूल नंबर 1 थ्योरी, दूसरा हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन और तीसरा हमारा जब सॉल्व पेपर कर लेंगे, तो ये हमारा निर्धारित करेगा कि हमारा सिलेक्शन क्या कब होगा, यानी हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इन सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं मैथ्स की। मैथ्स के बारे में क्या बात होगी, जैसा कि आप लोगों को हम बता दें कि आप लोग, जैसे कि मान लीजिए आपका ये हम स्टार्ट करते हैं यहाँ, ये देखिए ये रहा हमारा मैथ का चैप्टर। मैथ का सिलेबस आप लोगों को पता ही है, नहीं पता है तो आज जान लीजिए। मैथ के सिलेबस में हम बात करेंगे, जैसे कि पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर, सिंप्लीफिकेशन। मान लीजिए आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है सिंप्लीफिकेशन में, आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है सिंप्लीफिकेशन में, लेकिन हम आपको बता दें, इस बात से अवगत करा दें कि यदि आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहली बात तो ये आपको प्रत्येक चैप्टर को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि सिंप्लीफिकेशन में हमको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है तो हम उसी को लगाया जा रहे हैं और ये हो रहा है कि 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर हो गया ना गड़बड़ वही। तो मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन से आ गया 4 क्वेश्चन और एलसीएम और एचसीएफ से आ गया 6 क्वेश्चन, लेकिन आपने सिंप्लीफिकेशन से खूब अच्छे से पढ़ा है लेकिन आया केवल 4 क्वेश्चन, तो फिर ये हमारा छूट जाएगा ना। तो हम यहाँ ये बताएंगे आपको कि किसको, मतलब पहले तो आप ये जानिए, जैसे 18 1 2 3 4 5 6 7, सबसे पहले बात ये होती है कि हम ये जाने कि पिछले कुछ वर्षों में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसमें किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया था, ताकि उस हिसाब से हम उस चैप्टर पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो हम देखते हैं नंबर सिस्टम में बात करते हैं 2018 2019, यानी कि 2018 में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया था 12। कितना आया था, 12। लेकिन 19 में केवल क्वेश्चन आया 3, यानी कि बहुत ज्यादा घट गया। कितना घट गया, लगभग लगभग क्या 9 क्वेश्चन का अंतर हो गया। फिर 2020 में यही बढ़ता गया, फिर 21 में घटा, फिर 22 में फिर बढ़ गया, फिर 23 में घट गया, फिर 24 में घट गया। यानी कि यहां से ये सिद्ध होता है कि लगातार यहाँ घटा है, तो हो सके इस बार से ये क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम से हमारा क्वेश्चन ज्यादा है। तो बेहतरीन बात ये है कि हमको नंबर सिस्टम को एकदम ध्यान से इस बारी पढ़ना है, क्योंकि पिछले वर्षों में 23 में भी 8 क्वेश्चन, 24 में भी 8 क्वेश्चन, तो ये तो कंफर्म ही है कि 8 क्वेश्चन से ज्यादा ही आएगा। 8 भी आ सकता है लेकिन 8 से कम नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। और दूसरा देखिए एलसीएम एचसीएफ, 1 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। तो हम बात करें तो देखेंगे केवल 2019 में जो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर है हमारा, इसमें केवल 2019 में ही बस 9 क्वेश्चन आया था। उसके बाद यही 2 3 4 ऐसे ही क्वेश्चन आते रहे। तो इसको हम उतना, मतलब इसको भी हम अपना बेस तैयार कर लेंगे, ताकि एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन आता है तो हम कर ले जाए, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स। 18 में 5 2 1 4 9 5 5, मतलब इसमें भी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की जो संख्या है वो एवरेज है, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन इससे भी आना है। तो यानी कि इसको भी हमको थोड़ा अच्छे से मेहनत करना है। अच्छे से का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हमको किसी एक चैप्टर पे बहुत ज्यादा समय देना है,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको सारे चैप्टर को लेके चलना है, लेकिन हमको ये ध्यान देना है कि किस पे कितना मेहनत करना है। जैसे कि नंबर सिस्टम पे तो हमको मेहनत करना ही करना है, क्योंकि हम देख ले रहे हैं 9 12 11 8, तो मतलब वेटेज रखता है ये चैप्टर। उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन 18 में 4 क्वेश्चन, 19 में 2, 20 में 3 5, 22 में क्वेश्चन ही नहीं आया, फिर आता है 2, फिर आता है 2। तो यानी कि सिंप्लीफिकेशन भी हम बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन इसको भी हम अच्छे से थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद आता है स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। अब देखिए यहाँ पे यही मैटर होता है। कैसे होता है? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स की हम बात करें तो देखिए केवल 2 साल एक एक क्वेश्चन आया है, वो भी 19 और 20। केवल 2 साल 19 और 20 में एक एक क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन ही नहीं आया। और एक ये 22 में आया एक क्वेश्चन। तो इस पे मान लीजिए सब पे हम समय दिए, फिर इस पे भी हम समय दे दिए, क्वेश्चन आया ही नहीं, और हमको पता ही नहीं था कि पिछले साल आया था कि नहीं आया था। तो हमने क्या किया, इस पे भी मेहनत कर लिया। तो ये तो हमारा मतलब टाइम वेस्ट ही गया ना। इससे अच्छा किसी और चैप्टर में मेहनत करेंगे तो उसमें हमारा और अच्छे से तैयार होगा। तो यही इसीलिए यही सोच के ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आपको इस बात से ज्ञात रहे कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, पिछले वर्षों में कौन से चैप्टर से कितना ज्यादा क्वेश्चन आया था और किससे आया ही नहीं था। क्योंकि कुछ वर्षों में देखा जाए तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, लेकिन वो सिलेबस में है। तो सिलेबस में होने के नाते हम सेम मेहनत करते हैं, मतलब सेम एनर्जी लगा के पढ़ते हैं, जिससे हमारा नुकसान ही होता है। क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है एंट्रेंस एग्जाम को निकालना। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज। तो एवरेज में 2 2 2 5 2 2 22 में आया ही नहीं। एवरेज मतलब ये नाम में ही है कि एवरेज मतलब एवरेज करना ही है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं परसेंटेज की। तो 3 क्वेश्चन, फिर 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, फिर आया ही नहीं 2, फिर 3। तो इसमें भी ठीक ठाक करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस 4 4 1 3 1 1 4, यानी कि लगातार पहले ठीक था, फिर घटा है, फिर 4 क्वेश्चन पे आ गया है। तो इसमें भी हमको अच्छे से थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हो सके क्वेश्चन ज्यादा आ जाए इससे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देखिए क्वेश्चन पहले साल 18 में क्वेश्चन में नहीं आया था, फिर 19 में 2, 20 में 1 3, फिर आया ही नहीं, फिर पिछले साल यानी कि इसमें आया ही नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम में देखिए केवल 2 साल यानी कि 19 और 20 में एक एक क्वेश्चन आया है, बाकी किसी साल क्वेश्चन आया ही नहीं है। तो क्या करेंगे, बस हम वर्क एंड टाइम ओपन किए, फिर थोड़ा सा देख लिए, थोड़ा सा का मतलब उसका मतलब बेस तैयार कर लिए, ताकि अगर आए तो फंस जाए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। उसके बाद आता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। 18 में एक क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन, फिर एक एक, फिर आया ही नहीं, फिर 2 क्वेश्चन आया है। फिर उसके आता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, एक क्वेश्चन आया पहले साल 18 यानी कि, फिर 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, फिर आया ही नहीं, फिर 2 क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखते हैं एरिया एंड पैरामीटर। एरिया एंड पैरामीटर उसके बाद देते हैं 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 4 2 4 2 2, यानी कि स्टार्टअप में इसमें क्वेश्चन की संख्या क्या थी, ज्यादा थी, मतलब ठीक ठाक थी। लेकिन लास्ट तक यानी कि पिछले साल आते आते क्वेश्चन की संख्या कम हो गई है। लेकिन देखिए यहाँ पे ज्यादा थी तो यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे कम हुई, लेकिन फिर ज्यादा फिर कम, तो हो सके इस बार इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसको यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर को थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद हमारा 14 नंबर चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया यानी कि 1 2 क्वेश्चन यही चल रहा है इसमें। उसके बाद आता है हमारा बेहतरीन चैप्टर जियोमेट्री। क्या आता है, जियोमेट्री। अब उसमें देखिए 18 में 4, फिर 2 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद एक ही बार पूछा 10 क्वेश्चन। 23 में 10 क्वेश्चन, फिर 24 में 9 क्वेश्चन, यानी कि ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। देखिए 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद आता है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा में देखिए केवल 2 साल के क्वेश्चन आया, उसके और 1 साल ये यानी कि 22 में आया, उसके बाद एक क्वेश्चन आया ही नहीं है। उसके बाद देखते हैं यूनिटरी मेथड्स। यूनिटरी मेथड्स में 3 5 1 3 4, मतलब इसमें भी ठीक ठाक 3 4 5 के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आ रहा है डाटा रिप्रेजेंटेशन। हाँ केवल 2 साल आया 5 5, लेकिन जब भी आया है बड़ा ही आया है, और आया तो एक भी नहीं आया, लेकिन आया तो 5 5 क्वेश्चन आया है। तो इसको भी हम थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, क्योंकि अगर आ गया तो ये आपका रिजल्ट बना सकता है, और नहीं आया तो फिर बात ही खत्म।
यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए कुछ चैप्टर इसमें ऐसे हैं जिससे हर साल एक नए क्वेश्चन आया है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिनसे कभी नहीं आया और जब आया तो ज्यादा आ गया है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में 2 1 2 1 3 5 3, और उसके बाद हम बात नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में केवल एक बार 2019 में केवल एक क्वेश्चन आया है। उसके बाद हम देखते हैं घड़ी यानी कि क्लॉक। क्लॉक से हमारा एक बार 3 क्वेश्चन आया है, एक बार एक 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 एक, यानी कि 2 बार आया, पिछले 2 साल से आ ही नहीं रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर पार्टनरशिप। टेम्परेचर में देखिए क्या है, टेम्परेचर से एक बार बस 2 क्वेश्चन आया और एक बार एक क्वेश्चन आया है, और पार्टनरशिप से केवल 2023 में बस एक क्वेश्चन आया है, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आया। ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद था कि आपको ऐसा ना हो कि आपके जिस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो आप उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करें, और ऐसा ना हो कि उससे कुछ आपको पता ही नहीं कि पिछली बार क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। ये वीडियो आपको ये बताया कि किस चैप्टर में आपको किस लेवल की मेहनत करनी है, क्योंकि केवल मैथ ही नहीं ना है, बाकी सब्जेक्ट भी तो तैयार करना है। तो ये था आज का सिलेबस के साथ ये बताया गया है कि किसमें कितना क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन आया था। अगली वीडियो में मिलेंगे आपके पहले चैप्टर, यानी कि पहला चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम, यानी कि कल से हम आपको लगातार आपकी क्लासेस चलेंगी नंबर सिस्टम के लिए। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे पहले हम थ्योरी, यानी कि पहले हम कल आपको बहुत अच्छे से थ्योरी कंप्लीट कराई जाएगी आपकी, फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिस करवाया जाएगा, फिर एग्जाम टाइम यानी कि जब एग्जाम डेट आएगा तो आपका सॉल्व पेपर बताया जाएगा। क्या करवाया जाएगा, सॉल्व पेपर, ताकि उससे ज्ञात होगा लास्ट में हम लोगों को कि हमने अपने यूट्यूब चैनल से कितना सिलेक्शन दिया। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नंबर सिस्टम के साथ। धन्यवाद।